Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. This is our new topic. The topic is future perfect continuous tense. यानी कि ये हमारा न्यू टॉपिक है, यानी कि टेंस का ये हमारा न्यू टॉपिक है जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हम सबसे पहले समझेंगे कि ये क्या है। तो फ्यूचर और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे देखिए आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि ऐसे काम जो कि भविष्य में स्टार्ट हो और भविष्य में ही काम जारी रहे, खत्म नहीं रहे। मैंने ये कहा कि काम समाप्त न हुआ हो, यानी कि जो भी काम है, जो इसकी जो पहचान है वो मैं बता रही हूँ। इसकी जो पहचान है वो लास्ट में होगा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि आएंगे। मतलब रहा होगा यानी कि भविष्य में ही काम स्टार्ट होगा और उसमें काम जारी रहेगा। अभी आप इतना समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। तो जब भी जिस सेंटेंस में, जब भी हिंदी वाक्यों में आपको लास्ट में ये मिले कि रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि आए, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्योंकि इसमें ये आएगा कि भविष्य में काम स्टार्ट होगा, यानी कि पास्ट टेंस में काम स्टार्ट होगा और पास्ट में ही काम जारी रहेगा, खत्म नहीं हुआ रहेगा, काम जारी रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो उसका फर्स्ट रूल हम देखते हैं, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस को कैसे फ्रेमिंग की जाएगी वो समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि ये आपको हर टेंस में आपको देखने को मिलता है कि जब भी हम कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी न्यू टेंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम सबसे फर्स्ट पहले क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को समझेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये तो आपको सब में पता है कि रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल, सेल, हैव बीन। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो विल, सेल, हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन लगाएं या फिर सेल हैव बीन लगाएं। और ये आपको क्लियर करना है कि कहाँ पे विल हैव बीन लगेगा और कहाँ सेल हैव बीन। तो इसके लिए हम आगे बताएंगे कि कहाँ पे विल का यूज होगा और कहाँ पे सेल का। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, यानी कि दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ वर्ब। ये फोर्थ पार्ट है वर्ब की जिसमें आईएनजी का यूज होता है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगेगी। देन है सिंस और फॉर का यूज होगा, इसमें टाइमिंग दी गई होगी, ठीक है। इससे भी आप पहचान कर लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो इसमें टाइमिंग दी गई होगी, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसका फर्स्ट रूल, फर्स्ट सेंटेंस हम समझते हैं कैसे लगेगा, कैसे फ्रेमिंग होगी ये समझते हैं। She will have been playing since Monday. She will have been playing since Monday. यहाँ पे देखिए सी है और सी के साथ विल का यूज हुआ है। अब देखिए कहाँ पे विल हैव बीन और कहाँ पे सेल हैव बीन का यूज होगा ये मैं क्लियर करती हूँ। तो केवल सब्जेक्ट जहाँ पे आई हो और वी हो उसके साथ हम शेल हैव बीन का यूज करेंगे, और जहाँ भी बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब आई और वी को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट आए उसके साथ हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। तो सी है यहाँ पे, तो विल हैव बीन लग गया। ये जो विल हैव बीन ये हमारा पूरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा नहीं है कि केवल विल लगा दिए या फिर हैव बीन लगा दिए तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे विल हैव बीन आपको टोटल लगाना है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। तो इतना क्लियर हो गया, सी विल हैव बीन। देन वर्ब में आईएनजी का यूज हुआ है, तो प्लेइंग सिंस मंडे। यहाँ पे क्या हो गया, वह मंडे से ही क्या कर रही होगी, प्लेइंग मतलब खेल रही होगी। तो ये हमारा हो गया, वह मंडे से ही खेल रही होगी। यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग एक्यूरेट दी गई है। सिंस का इसलिए यूज होता है जब भी टाइम निश्चित हो, और जब भी टाइम अनिश्चित होगा तो हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दैट सिटी फॉर 10 ईयर। यहाँ पे दे रहा है आई शैल हैव बीन, यहाँ पे आई के साथ मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे। तो आई के साथ क्या यूज होगा, शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दैट सिटी फॉर 10 ईयर। यहाँ पे देखिए फॉर का यूज हुआ है क्योंकि एक्यूरेट टाइमिंग नहीं दी गई, किस 10 वर्ष से हम रह रहे हैं ये नहीं बताया गया है। सो नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। सेम वैसे ही है, थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो कहाँ होगी आइए देखते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस हम कहते किसे हैं, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज हुआ हो या फिर इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होगी, नकारात्मक वाक्य। यानी कि नकारात्मक सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे, तो इसमें क्या दिया रहेगा, सब सेम वैसे ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस के ही जैसा दिया होगा, बस इसमें केवल क्या होगी डिफरेंस कि नहीं का यूज होगा। यानी कि इस सेंटेंस को पढ़ने
पर आपको नहीं का सेंस दिमाग में आएगा कि हाँ इसमें नकारात्मक वाक्य कही गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट है, देन विल सेल हैव बीन, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ हमने लगाया है विल सेल हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन या सेल हैव बीन, लेकिन वही इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा कि हैव और बीन के बीच में ही नॉट का यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। देन सब सेम का सेम वैसे ही उतार देना आपको। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, दे विल हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। दे विल हैव, यहाँ पे देखिए दे है और दे के साथ हमने विल का यूज किया है। यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि एक वचन के साथ या फिर बहुवचन के साथ, ऐसा नहीं है। आप केवल आई और वी को याद रखेंगे, आई और वी के साथ सेल हैव बीन का यूज होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज होगा। तो यहाँ हो जाएगा दे विल हैव, अब देखिए यहाँ पे नॉट का यूज है तो नॉट लगा के फिर बीन का यूज करेंगे। दे विल हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। वे 3 मतलब 3 दिन से बुक नहीं पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ फॉर का यूज हुआ है क्योंकि एक्यूरेट टाइमिंग नहीं दी गई है। 3 days, कौन से 3 days ये नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है आई शैल हैव नॉट बीन लर्निंग डांस सिंस मंडे। यहाँ पे देखिए सिंस का यूज हुआ है और यहाँ आई के साथ शैल हैव बीन का यूज, नॉट बीन का यूज हुआ है। यहाँ आपको बस यही याद रखना है कि हैव और नॉट के बीच में हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज हो गया, एंड देन सिंस का और फॉर का यूज कहाँ करेंगे, बस यही आप याद रखेंगे। और हाँ, इसमें ये भी याद रखना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की 4th फॉर्म है जो कि आईएनजी फॉर्म है वो लगेगी। सो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद जो हम क्लास पढ़ाएंगे उसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहेगा, बट उसमें पार्ट 2 रहेगा, यानी कि उसमें हमारा नेगेटिव इंपरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।